नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि काशी विद्यापीठ ने ऑफलाइन काउंसलिंग की डेट जारी कर दी है और अब आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग जो है 24 सितंबर से शुरू हो रही है। ऐसे में आप सभी के एक सवाल ये है कि सर ये एफिडेविट क्या होता है, किसको किसको बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, और साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट सर क्या है, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है ये किसको किसको बनवाना है, क्या ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये क्यों आपको बनवाना है, क्योंकि इसको लेकर के कंफ्यूजन, लगातार डाउट्स आपके आ रहे थे और ढेरों सारे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट पड़े हुए हैं इसके रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सर्टिफिकेट्स आपको क्यों बनवाने हैं और कहाँ से ये सर्टिफिकेट्स आपके बनते हैं। ठीक है, सिंपली पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग एफिडेविट यानी कि जो छात्र हमारे एफिडेविट को लेकर परेशान है कि सर ये एफिडेविट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ये गैप ईयर का एक सर्टिफिकेट बोलते हैं हम लोग, यानी कि अगर जो छात्र गैप किया है, ठीक है, यानी कि अगर आपका गैप है, ठीक है, गैप अगर आपका 1 साल गैप है या फिर आपका 2 साल गैप है तो वहीं उसी को बोलते हैं हम लोग गैप ईयर सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट। ठीक है, अब एफिडेविट क्यों बनवाते हैं उसका ये होता है कि आपको रीज़न देना पड़ता है कि आपने आखिर 1 साल 2 साल क्यों ड्रॉप किया। ठीक है, बेसिकली मैंने ये भी देखा है कि आजकल जो एफिडेविट बन रहा है वो उसमें छात्र जो मेंशन कर दे रहे हैं कि सर मेरा जो है या मेरा कोविड था, मतलब कोविड से या फिर हेल्थ इशू ज़्यादा बच्चे वहाँ बताते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि जो कोर्ट कचहरी में जाकर के ये बनाना, कोर्ट नहीं, कचहरी में किसी वकील से आप बोलेंगे कि हमको एडमिशन लेना है और हमको गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों वो आपको बना करके दे देंगे। ठीक है, तो एफिडेविट का मतलब क्या है मैंने आपको समझा दिया है। एफिडेविट को हम लोग गैप ईयर सर्टिफिकेट बोलते हैं और आप इसको किसी भी वकील से बात करेंगे कि सर हमें जो है अपने कॉलेज में काउंसलिंग करानी है और हमें गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आपको बना के दे देंगे। और जहां तक हमें लगता है काशी विद्यापीठ के जो गेट है वहां पे भी ये 100 रुपए के आसपास का बनता है, वहां से आप इसको बनवा सकते हैं। ठीक है, और किसको बनवाना है, जिनका गैप है, जिनका 1 साल 2 साल गैप है उनको गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। हालांकि दोस्तों पिछले 3 वर्षों में यह भी देखा गया है कि 1 साल काशी विद्यापीठ ने गैप ईयर का सर्टिफिकेट नहीं लिया था, लेकिन 2 साल उसने जो है गैप ईयर का सर्टिफिकेट छात्रों से लिया था। तो इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, ले या ना ले, आप अपनी तैयारी रखिए। आपको काउंसलिंग में किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है जिससे आपका एडमिशन जो है निरस्त हो जाए, कैंसिल हो जाए। कहाँ से बनवाना है, या तो आप जा करके जो है कचहरी पे जाकर बनवा सकते हैं, किसी साइबर से भी बात करके बनवा सकते हैं। अगर आपके घर में अगल बगल आसपास कोई वकील है उनसे बात करके बनवा सकते हैं, या फिर काशी विद्यापीठ के गेट के पास भी ये बनवा सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये इनकम सर्टिफिकेट क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट क्या है, और इन सर्टिफिकेट को बनवाना कितना ज़रूरी है और किसको किसको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये तीनों सर्टिफिकेट अगर आप मान लीजिए एडमिशन लेते भी हैं काशी विद्यापीठ में, तो अगले 3 वर्षों में आपको इन सर्टिफिकेट की ज़रूरत हर जगह पड़ने वाली है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको आज नहीं तो कल इस सर्टिफिकेट को बनवाना है। बात आती है इनकम सर्टिफिकेट की दोस्तों, तो इनकम सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी को छोड़ करके जितने भी कैटेगरीज हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, तो आप सबको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। एक बात हमारे जनरल कैटेगरी के भी छात्र ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए बात यहाँ पे ये है कि मैंने ये भी देखा है पिछले कई सालों में कि काशी विद्यापीठ कभी इन सर्टिफिकेट्स को मांगता है, कभी नहीं मांगता है। तो मेरा ये मानना है कि क्यों हम गलती करें, क्योंकि मान लीजिए अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में आप जाते हैं और इसी सर्टिफिकेट की वजह से अगर आपको बाहर कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है आप डर जाएंगे, आपकी काउंसलिंग निरस्त हो जाएगी, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि क्यों आप गलती करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए या फिर अगर आप काशी विद्यापीठ में हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। ठीक है, तो आज ही आप इसको अप्लाई कर दीजिए अगर किसी भी छात्र के पास नहीं है। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट की बात आती है तो कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब, कास्ट का मतलब हम लोग जाति बोलते हैं हिंदी में, और ये ओबीसी के छात्रों को बनवाना है, एससी एसटी के छात्रों को बनवाना है, और ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता ही है। बात आती है रेसिडेंस की दोस्तों, यानी कि निवास प्रमाण पत्र की, तो निवास प्रमाण पत्र दोस्तों जो हमारे यूपी के हैं बेसिकली वो छात्र नहीं बनवाते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि रेसिडेंस का भी यूज पड़ेगा जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रेसिडेंस बेसिकली जो यूपी के बाहर के छात्र आते हैं उनका लगता है, जो छात्र जो है हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं उनका लगता है। रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, और इनकम का मतलब क्या होता है, आपकी कितनी इनकम है उसके लिए बनता है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ तो हमें लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए दोस्तों, ये सर्टिफिकेट सबको बनवाना है, सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। क्योंकि दोस्तों काश्यप विद्यापीठ का कोई भरोसा नहीं है कि वो आपसे सर्टिफिकेट लेगा या नहीं लेगा। ये भी हो सकता है कि इन सर्टिफिकेट यानी कि ये सर्टिफिकेट अगर आपके ना हो तो हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग निरस्त हो जाए और आपको एडमिशन में समस्या हो। तो होपफुली दोस्तों कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। इसके बावजूद कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक बता सकते हैं।